नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब साथियों? भर्तियों का महाकुंभ शुरू होने वाला है, तो आप सब अपनी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दुर्गाष्टमी कल से अपन एसएसटी द्वितीय श्रेणी अध्यापक की जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स शुरू कर रहे हैं, उसी के क्रम में साथियों आज अपनी ये लोक प्रशासन से संबंधित पहली क्लास है साथियों। तो साथियों, बिना वक्त जाया करे शुरुआत करते हैं। साथियों, बात करते हैं प्रशासन की। तो साथियों, शाब्दिक दृष्टि से प्रशासन के अगर अपन अर्थ की बात करें तो साहब, प्रशासन का जो अर्थ होता है वो होता है कार्यों का प्रबंधन करना या सेवा करना। ये शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ हुआ। प्रशासन का अंग्रेजी शब्द अगर अपन देखें तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो लैटिन भाषा के एड एवं मिनिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साथियों लोगों की देखभाल करना। इसी के साथ प्र प्लस शासन, इसका अगर अपन अर्थ देखें तो उत्कृष्ट तरीके से कार्य करना या प्रशासन करना। प्रशासन क्या कार्य करता है साथियों? सरकार व समाज के मध्य पुल का कार्य करता है। यानी जो प्रशासन होता है सरकार व समाज के मध्य पुल का कार्य करता है। इस प्रकार साथियों प्रशासन को सरकार की आंख नाक कान भी अपन कह सकते हैं। साथ ही जो संगठन होता है साथियों वो प्रशासन का मूर्त रूप माना जाता है। इसी के साथ साथियों कुछ परिभाषाएं हैं, इनमें से कई बार प्रश्न बन जाता है। तो पहली परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। ये क्या है इसकी परिभाषा प्रशासन से संबंधित? प्रशासन का जो संबंध है कार्यों का प्रबंधन एवं उन्हें पूरा करने की क्रिया, यानी कार्यों का प्रबंधन और उन्हें पूरा करने की जो क्रिया है साथियों वही क्या कहलाती है? प्रशासन। ये ऐसा किसका कहना है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का। उसके बाद साथियों अगले हैं टीड मोदे। तो टीड मोदे प्रशासन की क्या परिभाषा देते हैं? ये देते हैं कि प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए, प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है। तो साथियों वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है प्रशासन। ऐसा किसका मानना है? टीड मोदे का। अगली परिभाषा है साथियों लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक कहते हैं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्य करवाना, यानी जो पहले से उद्देश्य निर्धारित है उनकी पूर्ति करते हुए जो अपन कार्य करवाते हैं उसी को क्या कहते हैं साथियों? प्रशासन। ऐसा मानना है लूथर गुलिक का। आगे बढ़ते हैं साथियों। एलडी वाइट का क्या कहना है? एलडी वाइट का कहना है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जो कला होती है उसे प्रशासन कहते हैं। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण की कला को अपन प्रशासन कहते हैं। तो साथियों ये कुछ परिभाषाएं थी। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की विशेषताओं की साथियों अपन बात करें तो प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये एक सामूहिक गतिविधि है, प्रशासन का एक विशेष उद्देश्य होता है और यह किसी भी संगठन का आधार होता है और नियोजित कर्मियों के पास इसके प्राधिकार होते हैं। तो साथियों प्रशासन की विशेषताओं से संबंधित कई बार प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रशासन की विशेषता है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के मुख्य तत्व। साथियों प्रशासन के मुख्य तत्व की बात करें तो प्रशासन के मुख्य तत्वों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो कार्य होते हैं, साथ ही मनुष्य भौतिक संसाधनों का जो समन्वय होता है और संगठन में जो सहयोग होता है और नियंत्रण एवं निर्देशन का जो कार्य होता है वो साथियों प्रशासन का मुख्य कार्य या इनके मुख्य तत्व होते हैं। अब आगे बात करते हैं शासन एवं प्रशासन में अंतर की। तो साथियों शासन किसे कहते हैं और प्रशासन किसे कहते हैं, इनमें अपन अंतर की बात करें तो शासन का गठन निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। यानी जो शासन का गठन होता है साथियों निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। ग्राम स्तर पर अपन सरपंच की बात कर सकते हैं, जिसका गठन जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो जनता उनको चुनती है,
जबकि साथियों जो प्रशासन का जो गठन होता है वह योग्यता के आधार पर होता है। जिसे अपन भर्ती के माध्यम से किसी का भी चयन होता है तो वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जबकि जो निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों का साथियों चयन होता है वो चुनाव के माध्यम से होता है। अगला जो अंतर है, शासन उच्च स्तरीय ढांचा है जबकि प्रशासन इसके अधीन। यानी जो शासन करने वाले जो मंत्रीगण होते हैं साथियों, ये उच्च स्तरीय ढांचा इसे माना गया है, जबकि जो इनके कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं ये इनके अधीन माने जाते हैं। अगला है, शासन का कार्य है नीति का निर्माण करना। शासन नीतियों को बनाता है, जबकि साथियों प्रशासन का कार्य इसका क्रियान्वयन करना। जो शासन होते हैं वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, यानी जो जनता जिन्हें चुनती है वोट द्वारा, जरूरी नहीं है कि वो विशेषज्ञ हो, जबकि जो प्रशासक होते हैं साथियों वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो साथियों ये मुख्य अंतर था शासन व प्रशासन में प्रमुख रूप से। आगे साथियों बात करें तो प्रशासन व प्रबंधन में भी मुख्य अंतर है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। कई बार मिलान में, कई बार है या नहीं में से इनमें से प्रश्न बनता है। तो इससे पहले अपन दो जो यहाँ पर विद्वान हैं इनकी परिभाषा देखते हैं। पहली है मैरी पार्कर फोलेट। तो साथियों प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में मैरी पार्कर फोलेट क्या कह रही है कि प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। ये परिभाषा किसकी है साथियों? मैरी पार्कर फोलेट की, प्रशासन व प्रबंधन में अंतर से संबंधित। अगली जो परिभाषा है साथियों वो है हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? प्रबंधन पूर्वानुमान, योजना, आदेश, समन्वय व नियंत्रण है। तो ये परिभाषा है। जब ये सभी शब्द आ जाए कि ये परिभाषा किससे संबंधित है तो साथियों सीधा सीधा वो हेनरी फ्योल की परिभाषा है। अंतर देखते हैं साथियों। प्रशासन व्यापक अवधारणा है जबकि प्रबंधन कम व्यापक अवधारणा है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है प्रशासन का मुख्य क्षेत्र सरकारी होता है जबकि प्रबंधन का मुख्य क्षेत्र व्यावसायिक होता है। अगला है प्रशासन का संबंध उद्देश्य निर्धारण, नीति निर्माण व निर्णय से होता है जबकि प्रबंधन का संबंध क्रियान्वयन से होता है। आगे है प्रशासन एक शीर्ष स्तरीय गतिविधि है जबकि प्रबंधन मध्यम स्तरीय गतिविधि मानी जाती है। आगे प्रशासन में निर्णयकर्ता जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जबकि प्रबंधन में जो निर्णयकर्ता होते हैं साथियों वो कौशल व ज्ञान के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रशासन में प्रशासनिक गुण की आवश्यकता होती है। प्रशासन में प्रशासनिक गुण की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि जो प्रबंधन होता है साथियों उसमें तकनीकी ज्ञान व मानव संबंधों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मानव संबंधों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। आगे हैं प्रशासन का संबंध क्या करना है, कब करना है से है, जबकि साथियों प्रबंधन का संबंध कैसे करना है और कौन कर सकता से है। तो साथियों हमने देखा प्रशासन और प्रबंधन में मुख्य अंतर। प्रशासन के साथियों प्रकार की बात करें तो कार्य एवं उद्देश्य की दृष्टि से प्रशासन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। अब साथियों हम देखते हैं लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। साथियों लोक प्रशासन अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों पब्लिक तथा एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। यहाँ पर लोक का अर्थ सरकार से या सार्वजनिकता से संबंधित है, जबकि प्रशासन का अर्थ होता है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास। यानी लोक का अर्थ तो हो गया सरकार से या सार्वजनिकता से, जबकि प्रशासन का अर्थ हो गया यहाँ पे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास। अर्थात निश्चित उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों के प्रशासन को ही क्या कहा जाता है साथियों? लोक प्रशासन कहा जाता है। साथ ही प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है वो लोक प्रशासन कहलाता है। यानी जो सामान्य जनता के
लाभ के लिए होता है साथियों जो भाग, वही क्या कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है। और यहाँ पर E.N. गेल्डन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि लोक प्रशासन का सरोकार किससे है, सरकार के प्रशासन से। ये परिभाषा किसने दी है, E.N. गेल्डन ने। आगे हैं वाइट, वे सभी गतिविधियां जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना एवं क्रियान्वित करना होता है, उन्हें क्या कहते हैं साथियों, लोक प्रशासन कहते हैं, वाइट के अनुसार। आगे हैं वुड्रो विल्सन ने कहा है कि विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित और क्रियान्वित की प्रत्येक क्रिया ही क्या कहलाती है साथियों, प्रशासकीय क्रिया। ऐसा मान रहे हैं वुड्रो विल्सन का। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली जो परिभाषा है वो है साइमन की। तो क्या कहते हैं साइमन, कि सरकार की 3 शाखाओं की गतिविधियां जिसमें शामिल होती है, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की गतिविधियां शामिल होती है, उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। अगला है फिपनर कहते हैं कि जनता से समन्वय स्थापित कर सरकार के कार्यों को संपन्न करना ही क्या कहलाता है साथियों, लोक प्रशासन। ऐसा मानना है फिपनर महोदय का। आगे हैं साथियों लोथिर गुलिक। तो लोथिर गुलिक क्या कहते हैं कि प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग जिसका संबंध शासन से है, मुख्य रूप से कार्यपालिका। लोथिर गुलिक क्या कहते हैं कि प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग जिसका संबंध शासन से है, मुख्यतः कार्यपालिका से, उसे लोक प्रशासन कहते हैं। आगे हैं पर्सी मैक्विन, ये क्या कहते हैं कि सरकार के कार्यों से संबंधित, लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित है, चाहे केंद्र हो अथवा स्थानीय सरकार हो। अगला है विलोबी क्या कहते हैं साथियों, प्रशासन शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग। यहाँ पर विलोबी प्रशासन शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक अतिव्यापक अर्थ की बात करें तो शासकीय मामलों का वास्तविक संचालन है वो अतिव्यापक अर्थों में विलोबी ने प्रयोग किया है। वही संकुचित अर्थों में केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियों की ओर संकेत करता है। तो साथियों ये परिभाषा हो गई विलोबी की। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर प्रशासन और लोक प्रशासन में मुख्य रूप से अंतर देखेंगे। इनमें से साथियों प्रश्न बन जाता है, तो यहाँ मैंने इसलिए इनको शामिल किया है। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ शब्द है, जबकि लोक प्रशासन एक विशिष्ट शब्द है। इसलिए प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र कम व्यापक है। तो साथियों ये अंतर है प्रशासन और लोक प्रशासन के अंदर। अगला है प्रशासन का संबंध शासन के मुख्य कार्यों से है, ताकि लोगों के माध्यम से कार्य करवाया जा सके, जबकि लोक प्रशासन एक दोहरी अर्थ वाला है। एक तरफ ये अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान का शैक्षिक विषय है, तो दूसरी ओर इसे क्रियाशील विज्ञान कहा जा सकता है। ये हैं साथियों प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। अगला है प्रशासन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो समुदाय, राज्य, राष्ट्र तथा सभी संगठनों में होती है, जबकि लोक प्रशासन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो सरकारी क्रियाकलापों में होती है। अगला अंतर है साथियों प्रशासन एक क्रिया और प्रक्रिया दोनों हैं, जबकि लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। अगला जो मुख्य अंतर है साथियों प्रशासन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य है। यानी जो भी वांछित उद्देश्य होता है उनकी प्राप्ति के लिए जो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं वो प्रशासन कहलाता है, जबकि लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों, लक्षण तथा उद्देश्यों
उद्देश्यों के हित में ध्यान रखते हुए सरकारी व प्रशासनिक संगठनों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक प्रयास है। अगला अंतर है साथियों, प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रशासन में होते हैं दोनों सम्मिलित, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, जबकि लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक प्रशासन से होता है। तो साथियों ये थे मुख्य अंतर। अब यहाँ पर साथियों आगे हैं लोक प्रशासन के अर्थ के रूप। तो साथियों अर्थ के रूप की अगर अपन बात करें तो एक तो इसका होता है विस्तृत, एक होता है इसका संकुचित। विस्तृत के अंदर इसमें सरकार की तीनों शाखाएं आ जाती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और संकुचित अर्थ के साथियों अपन बात करें तो साथ इसमें केवल कार्यपालिका शाखा से ही इसको संबंधित किया जाता है। यहाँ से साथियों प्रश्न निश्चित रूप से बनता ही बनता है कि कौन से विचारक विस्तृत या व्यापक अर्थ से संबंधित है और कौन से विचारक केवल कार्यपालिका से संबंधित है। तो साथियों इन विद्वानों के बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो साथियों इसमें विस्तृत और व्यापक अर्थ के अंदर तीनों शाखाएं शामिल होती है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई है। ट्रिक का नाम है मोक्सन नर इट ग्रो। मोक्सन नर इट ग्रो। तो साथियों विस्तृत एवं व्यापक अर्थ से संबंधित कौन है? मोक यानी यहाँ पर डिमोक, सन यानी यहाँ पे हो गया विल्सन यानी वुड्रो विल्सन, और नर इट। तो साथियों नर से यहाँ पे फिफनर, और इट से साथियों यहाँ पर एल.डी. वाइट, और ग्रो से साथियों यहाँ पर हो गया निग्रो। तो साथियों विस्तृत एवं व्यापक अर्थ से संबंधित एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हो। मोक सन नर इट ग्रो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से याद हो जाएगी कि लोक प्रशासन के अंदर जो विस्तृत अर्थ वाले जो विद्वान हैं उनमें मुख्य रूप से मोक सन नर इट ग्रो। मो यानी यहाँ पर साथियों मैंने यहाँ पे बताया है डिमोक, सन यानी वुड्रो विल्सन, नर यानी फिफनर, इट यानी एल.डी. वाइट, ग्रो यानी निग्रो। संकुचित अर्थ की साथियों बात करें तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है फिर लोभी तड़ा गुस्सा, फिर लोभी तड़ा गुस्सा। तो साथियों यहाँ पर फिर की बात करें तो यहाँ पर फियोल, लोभी की बात करें तो साथियों यहाँ पर विलोभी, और तड़ा की बात करें साथियों तो यहाँ पर टीड मोदे, और गुस्सा की बात करें यहाँ पर तो गु से कुली और सा से साइमन। तो साथियों ये थी आज की अपनी पहली क्लास। इसी प्रकार साथियों अपन ने लोक प्रशासन से एसएसटी की शुरुआत की है। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सूचित करें कि एसएसटी द्वितीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारी साथियों इस चैनल पर आपको निःशुल्क रूप से एक अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास है। साथियों मैटर आपके सामने हैं, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से आप साथियों इनको एक माध्यम के रूप में रख सकते हो। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी के 4 चांद लगा देगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। इससे पहले एक बात और साथियों, मैंने एसएसटी के 3 पेपरों का सॉल्यूशन जो पिछले वर्षों में आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे उनका इनमें वीडियो अपलोड किया है। तो साथियों उनको भी आप जाके देखें, उनसे साथियों आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।